हिंदुस्तान को बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि हिंदुस्तान जीता है और बहुत कंप्रिहेंसिवली जीता है। इनको शाबाश देनी चाहिए, इनको थपकी भी देनी चाहिए और उनको ये बताना चाहिए कि आपके टीम में से आने वाले कुछ लड़के ऐसे हैं जो हिंदुस्तान की जान से खेलेंगे। यार जिस तरह से छक्के मारता है, पावर हाउस है ये भाई जो है, मतलब इसे बॉल भी क्विक दिखता है, फास्ट हैंड, फोर आर्म्स की पूरी ताकत। समटाइम्स आई फेल्ट कि ये बॉल फाड़ देगा। एंड आई थिंक क्रेडिट बीसीसीआई को जाता है, सारे स्टेक होल्डर्स को जाता है, जिस तरीके से उन्होंने क्रिकेट को कंट्रोल किया है इन लास्ट 5 to 6 years। जैसे बताया कि आपके यंग प्लेयर्स का एक पूल है और जो आपकी नेशनल एकेडमी है वो वन ऑफ मेरे बड़े अच्छे दोस्त और बड़ा जबरदस्त इंसान है, वीवीएस लक्ष्मण कर रहे हैं। जिस तरह की इनिंग वो खेलता है और वो क्योंकि प्रॉपर प्लेयर है, और उसकी अगर आप हुक पुल देखें तो मेरा ख्याल है कि इन दिनों ये हम दिखा रहे हैं, चेक कीजिएगा, इतनी अच्छी हुक पुल कोई नहीं बहुत कम ऐसे प्लेयर हैं कि जो डिस्ट्रक्टिव इनिंग्स खेलते हैं लेकिन लगते बहुत खूबसूरत हैं खेलते हुए, और इसीलिए जब वो खेलता है तो बैठ के बंदा देखता है कि नहीं यार खेलता है। तो जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहा है, मेरा ख्याल है कि वो पूरी टीम को एक ना पुश देता है, किक देता है कि इस तरह क्रिकेट खेलनी है। सवेरे देखें, एक अपने मुल्क के लिए खेलना एंड देन उसके बाद परफॉर्म करना, फिर और उसने एक मारने के बाद ये नहीं कि वो बैक ऑफ करे, जस्ट केप्ट हिटिंग है। उसने कोशिश की कि बस एक दो ओवरों में जो गेम है ना उसको इतना बड़ा उस ओवर में डिफरेंस क्रिएट कर। ही हिट्स सिक्सेस एट विल। हाँ जी, वो ऐसे उनके लिए जैसे सिंगल लेते हैं बाकी बैटर्स, उनके लिए जो है ये नहीं संभाल सके। बहुत बड़ी परफॉर्मेंस थी इनमें, जरासीम है ग्रेटनेस के, इसलिए कि ये प्रॉपर बैटिंग करते हैं और प्रॉपर बैटिंग में ही ये इतने बड़े बड़े छक्के लगाते हैं और इतनी सेफ हिटिंग करते हैं जिसकी इंतहा कोई नहीं है। सो एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है भारत के लिए, इसलिए कि इनको सामने रखते हुए या जिस तरह से ये बैटिंग करते हैं, आपको इल्म है कि आपको पता चल जाता है कि ये अच्छी पेस अटैक, अच्छी बॉलिंग के भी पड़खच्चे उड़ा सकते हैं। सो उस लिहाज से बहुत ही एक क्लासी एडिशन है और उम्मीद मैं यही करता हूं कि इसी तरह से खेलते रहे। असल में देखिए, जब भारत को बैटिंग पिच मिलती है तो फिर इनका मुकाबला नहीं आप कर सकते, क्योंकि इतना बैटिंग का टैलेंट है कि अगर आप पहले 2-1 जल्दी खिलाड़ी आउट भी कर लें तो एक तरह से बैट्समैनों की फौज होती है और वो जो एक रिलेंटलेस प्रेशर क्रिएट करते हैं खासतौर पे बैटिंग पिचेस पे, वो फिर नकारा कर देती है ऑपोजिशन को। क्योंकि आपको आइडिया है कि 1-2 ऐसे हैं इनके क्रिकेटर्स जो कि आपको सरप्राइज कर सकते हैं ऑन द डे। तो एक ओवरऑल पैकेज बड़ा जबरदस्त है। इंटेंट क्लियर है टीम इंडिया की, इसलिए तो टीम इंडिया की इतनी तारीफ की जाती है, क्योंकि दे प्ले विद देयर हार्ट ऑन देयर स्लीव्स, दे प्ले फॉर देयर नेशन, दे प्ले फॉर दैट वन कॉज कि भाई क्या बेहतरी हो सकती है हमारे लिए। सेल्फलेस एटीट्यूड है वो पूरी टीम में ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, क्योंकि जब कप्तान इस तरह लीड करे और कप्तान इतना सेल्फलेस होकर खेले कि वो अपनी विकेट का ना सोचे कि मुझे यहाँ अगर स्कोर मिल गए हैं या मुझे स्टार्ट मिल गया तो मैं 50 बना लूं। ये इतना बुरा फेटा, तोबा तोबा तोबा, सवाब की तरह मारा। वो कहते हैं ना, पुण्य समझ के, सवाब समझ के मारा यहाँ के, नहीं जी बड़ा कोई सवाब मिल रहा मारो, इतना मतलब बुरा हाल। और ये नहीं कि कोई फ्लूक शॉट्स हैं, यहाँ कोई तुक्के हैं, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स हैं, प्रॉपर इंटेंट आपको नजर आ रही है। ये होती है टीम जो मुल्क के लिए खेलती है, ये होते हैं इंडिविजुअल्स जो मुल्क के लिए खेलते हैं। वैभव सूर्यवंशी ने इमर्जिंग एशिया कप में 32 गेंद पर शतक लगा दिया। उन्होंने इंडिया ए से खेलते हुए यूएई के खिलाफ 42 गेंद पर 124 रन की पारी खेल दी। दोहा में शुक्रवार को इंडिया ए ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी और 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 2997 रन बना दिए। वैभव ने 15 छक्के लगाए। वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पहले बैटिंग करने उतरी इंडिया ए ने दूसरे ही ओवर में विकेट गंवा दिया। प्रियांश आर्या 6 गेंद पर 10 रन बनाकर रन आउट हुए। नंबर 3 पर उतरे नमन धीर ने फिर पारी संभाल ली। वे एक एंड पर टिके रहे। दूसरे एंड पर वैभव ने 32 गेंद पर शतक लगा दिया। नमन 23 गेंद पर 34 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने 3 चौके और 2 छक्के लगाए। कप्तान जितेश शर्मा ने फिर पारी संभाली, लेकिन वैभव दूसरे एंड पर 42 गेंद पर 140 रन बनाकर आउट हो गए। उन्होंने अपनी पारी में 11 चौके और 15 छक्के लगाए।